वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिलवालिदैनि ihसाना। सूरतुन निसा आयत नंबर 36। तमाम तारीफ़, हर किस्म की बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व मुनासिब है, जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने हमें और आपको इंसानी शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया। अगर वो चाहता तो हमें और आपको इंसान ना बना करके बेशुमार मखलूक़ात है। कुछ मखलूक ऐसी है जो ज़मीन पर पैरों के ज़रिए से चलती है, उसमें से बना सकता था। कुछ मखलूक ऐसी है जिसके पैर ही नहीं है, ज़मीन पे रेंग के चलने वाली, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, रेंगने वाले। कुछ मखलूक ऐसी है जो ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान पे परवाज़ करने वाली है, आसमान पे उड़ने वाली, उसमें से भी बना सकता है। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसानी शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया है। अशरफुल मखलूक़ात, चाहे वो चलने वाली हो, उड़ने वाली हो, ज़मीन पे रेंग के चलने वाली हो, वो अशरफ नहीं है। अशरफ हम और आप हैं। अशरफुल मखलूक़ात ये इंसान की ज़ात है, अशरफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने तस्बीह व तहमीद के बाद दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन सैयद वल्द आदम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें सीधे रास्ते पर लाके खड़ा किया है। सीधा रास्ता आपने अमल के ज़रिए से किया और हमें बताया, उसको सुन्नत करार दिया है। मोहतरम सामीन, आज की इस मजलिस सईद में, मुबारक मजलिस, क्योंकि यहाँ पे दीन की बातें, इस्लाम की बातें, कुरान और हदीस की बातें, इसलिए मजलिस सईद है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने भी हमारे इस बस्ती में प्रोग्राम हुए, मुझे पहली बार आज पहला मौका मिला है। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है और शायद हमारी मजबूरी के तहत ऐसा किया गया है। और आपके सामने हमने जिस मजमून का इंतखाब किया है वो मेरी अपनी चाहत के मुताबिक नहीं, ना मैं अपनी चाहत के मुताबिक यहाँ पे आके बैठा हूँ, ना अपनी चाहत के मुताबिक मैं आपसे बोल रहा हूँ। मेरी अपनी चाहत के मुताबिक मजमून तो कुछ और होना चाहिए। लेकिन किसी ने कहा माँ बाप की इताअत। एक मरीज़ को भी मैं देखने गया तो वो भी कह रहे हैं कि कोई दवा का इंतज़ाम करने वाला नहीं, अगर मेरा दवा का इंतज़ाम हो जाए तो मैं बच सकता हूँ। किसी ने कहा कि आप माँ बाप के ऊपर ज़रूर बोलिए। माँ बाप ने खुद कहा, मैंने कई खुतबे दिए मस्जिद में, कई जगहों पे इसी प्रोग्राम में बोला हूँ माँ बाप की खिदमत के लिए, लेकिन फिर मुझे मजबूर किया कि आज माँ बाप के खिदमत और इताअत पर भी आप बोल दीजिए। हमारा टाइम पौन घंटा है, 45 मिनट का। हमने आपके सामने कुरान मजीद की सूरतुन निसा आयत नंबर 36 नंबर की आयत है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि ihसाना। तर्जुमा है, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। इबादत नमाज, ये तो इबादत है, नमाज। इबादत की बहुत किस्में हैं।
कुर्बानी ये भी इबादत है, कुर्बानी इबादत है। नजर मानना ये भी इबादत है। मोहब्बत ये भी इबादत है। सबसे पहले अल्लाह के लिए, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के लिए, फिर उसके रसूल के लिए, फिर माँ बाप के लिए, इस तरीके तरतीब बाय तरतीब। मोहब्बत ये इबादत है। दुआ ये इबादत है। तवाफ, खाने काबा का चक्कर लगाना, किसी और का नहीं, ये इबादत है। लेकिन तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज है। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। वबिलवालिदैनि ihसाना, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ और बाप, पेरेंट्स, इनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करो। माँ और बाप की खिदमत, माँ बाप उर्दू में, हिंदी में कहते हैं माता पिता, इंग्लिश में मदर एंड फादर, माँ और बाप। इस्लाम मजहब में माँ और बाप की बहुत ही ज़्यादा अहमियत बतलाई गई है। इतना बड़ा ये मजमून है कि मैं बैठूं और सुबह की फजर की अजान होगी तब ये मजमून ख़त्म होगा, लेकिन 45 मिनट आपके सामने माँ बाप की खिदमत पे ही बोलूँगा। माँ बाप की खिदमत, पेरेंट्स, माता पिता की इज्जत आदर करना। माता, हमारे इस्लाम मजहब में भी माँ बाप की बड़ी अहमियत है, और हमारे इस हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उनके यहाँ भी माता पिता, उनके यहाँ बड़ी अहमियत है इसकी, माता और पिता की। माँ और बाप की इस्लाम मजहब में भी, और माता और पिता की भी। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म में लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है, इस्लाम मजहब में लड़कियों को बाइसे बरकत कहा जाता है, महालक्ष्मी इस्लाम मजहब में कहा जाता है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 24, 25, 24 और 25 नंबर पर जिक्र फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। माँ और बाप, 5 बातें हमेशा याद रखिए। अपने माँ बाप को कभी भी उफ तक मत कहो, ऐसी बात मत कहो जिससे उनको तकलीफ पहुँचे। बहुत से लोग किसी को तकलीफ पहुँचाना होती है तो उससे नहीं कहते हैं, अगर उसके घर में देवरानी या जिठानी है तो उससे कोई बात कहेंगे, ऐसी बात कहेंगे, लेकिन कहेंगे उससे, समझने वाला समझ रहे मुझसे कह रहा है, कहेंगे दूसरे से, किसी मोहल्ले की बूढ़ी औरत से या बूढ़े मर्द से, लेकिन इशारा उसके माँ और बाप होंगे। अपनी जुबान से, अपने फेल से अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उफ तक मत कहो, चाहे वो जुबान से कौलन व फ़िअलन, कौली एतबार से और फ़ेली एतबार से कोई भी ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिससे माँ और बाप को तकलीफ पहुंचे। उफ तक मत कहो। वला तनहरुमा, दूसरी चीज़ क्या है, उनको झिड़को मत, उनको झिड़को मत, झिड़क नहीं सकते हो। तीसरी चीज, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, अच्छी बात कहो, अच्छे अंदाज से, अच्छी बात कहो अच्छे अंदाज से माता पिता के लिए, उनके सामने झुक करके रहो। 5वीं चीज, उनके लिए दुआ भी करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सनातन धर्म में माता और पिता के लिए कोई दुआ, कोई विरद और कोई भी जिक्र नहीं है कि उन माँ बाप के लिए क्या कहा जाए, लेकिन इस्लाम मजहब में है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, इन दोनों पर, माता और पिता पर ऐसे रहम फरमा जैसा कि माता और पिता ने हमारे ऊपर बचपन में रहम किया है। हम गोश्त के लोथड़े थे, हमें उठाए छोटे से कपड़े के टुकड़े में लिए लिए फिरते थे, आज हम जवान हो गए, हड्डियां मजबूत हैं और वो कमजोर हो गए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनको कांधे पर, हाथों पे, घरों में उनकी इज्जत और उनकी खातिर करो। क्या मकाम है, फायदा क्या होगा?
इन बूढ़ों को खिलाने से क्या हमारा फायदा होगा, क्या लाभ होगा। अब लाभ सुनो। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा कौन मुस्तहिक है मेरे एहसान का। मन अहक्कुन नास, लोगों में माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, भाभियाँ भी है, घर में सारा परिवार और खानदान भी है, चचा भी है, चचानी भी है, दादा भी है, दादियाँ भी है। साहबी ने पूछा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हुस्न सोबत का कौन मुस्तहिक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं काला उम्मु का, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माता, काला उम्मु का, तुम्हारी माँ तुम्हारे हुस्न सोबत का ज्यादा मुस्तहिक है। वो साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद कौन मुस्तहिक है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं काला उम्मु का, तुम्हारी माँ। ऐसा करो अब तुम अपनी माँ के साथ फिर दोबारा एहसान करो। यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाना ये चाहते हैं। वो साहबी पूछ ही रहे हैं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों में सबसे ज्यादा मेरे एहसान का मुस्तहिक कौन है। सबसे पहले मैं किसके साथ एहसान करूं, कौन आदमी है जिसके साथ मैं नेकी करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारी माँ। गालियां भी तुम माँ से ही स्टार्ट करते हो, गाली भी माँ की ही देते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी माँ। फिर वो साहबी कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद कौन है। वो साहबी कहते हैं शायद अल्लाह के नबी अब बाप का तज़किरा करते हैं, बाप को लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं नहीं नहीं इसके बाद कौन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं तुम्हारी माँ। फिर वो साहबी कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद किसका हक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर वो साहबी कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद किसका हक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। इस हदीस से सही बुखारी हदीस नंबर 5971 5971 नंबर पर सही बुखारी की रवायत और मुस्लिम में रवायत मौजूद है। इस हदीस से पता ये चला कि माँ का मुकाम बाप से बुलंद है। माँ की अहमियत, माता की अहमियत बाप से ज्यादा है। हमारे नबी ने 3 मर्तबा माँ के साथ कि माँ का हक, फिर पूछा किसका, कहा माँ का, कहा फिर किसका, तो आपने कहा माँ का, माता का ही। चौथी बार में आपने फरमाया बाप का। सही बुखारी हदीस नंबर 5971 नंबर पे रवायत है। इस हदीस से क्या पता चला, पता ये चला कि माँ का मर्तबा बाप से बड़ा है। लेकिन आज के ज़माने में बाप की इज्जत होती है, क्यों? सारी प्रॉपर्टी, घर, मकान, खेत सब बाप के ही खाते से होती है। लेकिन हमारे इस भारत गवर्नमेंट ने बाप के जाने के बाद माँ के नाम भी ऑटोमेटिक तरीके से खेती आने का सिस्टम बनाया है। माँ को छोड़ा नहीं है और माता को छोड़ा कभी नहीं जाएगा। जब इस्लाम मजहब ने माँ को नहीं छोड़ा है तो इस कायनात में कोई धर्म माँ को छोड़ने वाला भी नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की रवायत सुनो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया। मैंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में कौन सा अमल करो मैं जन्नत में चला जाऊं, कौन सा अमल करो रब मुझसे खुश हो जाए, कौन सा अमल करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए, कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब है, किस अमल से अल्लाह ज्यादा मोहब्बत करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अस्सलातु अला वक्तिहा, राइट टाइम पे, सही टाइम पे नमाज पढ़ना ये अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। अस्सलातु अला वक्तिहा, सही टाइम पे जो
वसल्लम से फिर पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है? नमाज, सही टाइम पे नमाज पढ़ना। जो लोग नमाज पढ़ते भी हैं वो जोहर को, असर को, मगरिब को, ईशा को इकट्ठा करते करते चले जाते हैं। कभी किसी दिन सारी नमाजों को गोल भी कर देते हैं। लेकिन नमाजों को गोल करने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दी व बैनुल कुफ्रि तर्कुल सलात। एक मोमिन बंदे, एक काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज का ही फर्क है। जो आदमी नमाज पढ़ रहा है, जो आदमी नमाज का एहतमाम कर रहा है, जो आदमी 5 वक्त नमाज सही टाइम पे पढ़ रहा है, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल वही कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे ये बतलाओ, नमाज सही टाइम पे पढ़ने के बाद, इसके बाद अल्लाह को कौन से ज्यादा बेहतरीन अमल और महबूब अमल है अल्लाह के नजदीक? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी करना, माता और पिता के साथ एहसान करना। बिर्रुल वालिदैन, माता और पिता की नेकी करना, उनकी खिदमत करना, पेरेंट्स के साथ सही तरीके से उनकी फरमा बरदारी करना। ओ बे आप पेरेंट्स, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के साथ इज्जत से पेश आना, माँ बाप से अच्छी अंदाज से बात करना। माँ बाप जिनके मौजूद हैं वो माँ बाप को माँ बाप ना समझे, बल्कि अनमोल नेमत समझे, ऐसी नेमत समझे जो किसी भी मार्केट में, किसी भी जगह खरीद नहीं सकते हैं। सारी चीजें तो मिल सकती हैं, बेटा मिल सकता है, बीवी मिल सकती है, खानदान मिल सकता है, लेकिन माँ और बाप तुम्हें किसी भी मार्केट में, किसी बाजार में खरीदने पे नहीं मिल सकते हैं। माँ और बाप ये अनमोल कीमत है, इनकी हिफाजत करो, इनकी खिदमत करो। तारीख उठाओ, इस्लाम मजहब ने माँ और बाप के बारे में फरमाया कि माँ और बाप, फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा, बेशक जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मैंने छोटी छोटी किताबों में इसी मदरसे में पढ़ा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बहुत सालों तक ये समझ में नहीं आया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, इसका क्या मतलब है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये सवाल मैं कभी कभार करता भी था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अभी बच्चा ही सा था, लेकिन समझ में नहीं आया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पढ़े, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात पढ़े, तो पता ये चला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत का मतलब ये है कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का कहा मानो, माँ बाप को गालियाँ मत दो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की इताअत करो। माँ बाप जो तुम्हें कहे उसको मानो। माँ बाप अगर तुम्हें नमाज के लिए कहे तो नमाज का एहतमाम करो। माँ बाप अगर मरते हुए कह जाए कि बेटा ये मकान अल्लाह के लिए, मस्जिद के लिए, तो बेटों पे जिम्मेदारी होती है कि वसीयत फर्ज होती है वो मस्जिद के लिए अता कर दे। अगर माँ बाप ने मरते हुए कहा इतना बैंक बैलेंस ये मस्जिद और मदरसों के लिए ये वक्फ कर दें, तो बेटों के ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो उसको अता करे। आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इस हदीस के रावी ये कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा मैं जिहाद में जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इस्लाम मजहब में जिहाद, जहादा के माने होते हैं कोशिश करना, अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर, अपने जिंदगी के अहवाल से लोगों के सामने ये पेश करें कि इस्लाम मजहब है क्या। इस्लाम मजहब सच बोलने की ताकीद करता है। इस्लाम मजहब चोरी से बात रहने के तुम्हें हुक्म देता है। इस्लाम मजहब तुम्हें जिना से दूर रखने, इस्लाम मजहब, आज ही की बात है, हमारे कोतवाली सदर में एक लड़की बाहर से रो रो करके बयान दे रही थी, आज ही की बात है, मेरा निकलना इत्तेफाक से हुआ। मैंने कहा देखो इस्लाम मजहब तुम्हें ये बतला रहा है कि किसी की बहन तुम्हारी बहन है, किसी की माँ तुम्हारी माँ है, किसी की बेटी तुम्हारी बेटी है। इस्लाम मजहब तुम्हें ये ताकीद कर रहा है तुम किसी की माँ को गाली मत दो। अगर तुम किसी की माँ को गाली देते हो वो तुम्हारी माँ को गाली देता है, लिहाजा तुम अपनी माँ को ही गाली दे रहे हो। जहादा के माने होते हैं कोशिश करना। इस्लाम मजहब की तरवीज, इसकी इशाअत, इसको फैलाने के लिए अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से, इसका नाम जिहाद है। माल से, अपनी जान से, क्या
जहाँ पे लड़ाई दंगे हो, अपनी ताकत का इजहार कीजिए, उनमें इस्लाह कीजिए, उनमें सुलह कराइए, उनमें कंप्रोमाइज कराइए। एक साहबी कहते हैं जिहाद में जाने की इजाज़त का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिहाद में जाने की इजाज़त दे दीजिए। तो आपने कहा नहीं, ये बताओ अल्लाह का अबवान, क्या तुम्हारे माँ और बाप हैं? माता और पिता तुम्हारे जिंदा हैं या नहीं? अल्लाह का अबवान, क्या तुम्हारी माँ, माता और पिता हैं? तो वो कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ और बाप दोनों हैं। तो आप फरमाते हैं फफीहिमा फजाहिद, जाओ उन्हीं में रह करके जिहाद करो, माँ और बाप की खिदमत करो, ये जिहाद है, इस्लाम मजहब कह रहा है। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का मकाम और बाप का मकाम, माँ और बाप की खिदमत करने से दुआ कबूल होती है। दलील है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रवायत। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी कहीं जा रहे थे निकल करके, 3 लोग कहीं जा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रवायत है कि 3 लोग थे, 3 लोग बारिश के मौसम में कहीं निकल के जा रहे थे। गार पहाड़ का इलाका था, हमारे भारत में जगह जगह पहाड़ हैं, कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिनके पास में रास्ते हैं, वो रास्ते पूरे साल में 4 महीने खुलते हैं, बाकी बर्फबारी बर्फ जमा रहता है। कुछ रास्ते ऐसे हैं यानी हाई वेस्ट हाईवे ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे रास्ते इस भारत में है। 1800 फीट की ऊंचाई पर इस हिंदुस्तान में एक रास्ता है, 1800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ी रास्ता हिंदुस्तान में है। वो आप तलाशो कहां है, 1800 फीट की ऊंचाई पर वहां से रास्ते, ऐसे ही गार के रास्ते। वो तीनों लोग, हदीस के अल्फाज है, सही बुखारी हदीस नंबर 5974, सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर है 5974, 5974 नंबर की रवायत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि 3 लोग बारिश के मौसम में जा रहे थे, अचानक बारिश होने लगी। वो लोग बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ की गार में घुस गए। जब अंदर घुसे तो ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान आकर के उसके मुंह पे रुक गई, गार बिल्कुल बंद हो गया और वो तीनों अंदर हो गए। अब वहां पे क्या था? वसीला। हम तो वसीला मानते नहीं हैं, वसीला मानते हैं लेकिन अपने अमल हमारा कैरेक्टर, हमारा अखलाक, ये वसीला होता है। बुखारी की हदीस है, उसमें से एक आदमी का कहा देखो अपने अमल का वसीला तलब करो, तभी कामयाब हो सकते हो, परेशानी से बच सकते हो, वरना परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसमें से एक आदमी बोला, कहा ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, मैं चरवाहा, मैं बकरियों को चराता था, रोज बकरियों का दूध दूह करके पहले अपने माता और पिता के सामने पेश करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए बहुत दूर निकल गया, रात हो गई, घर आया, जल्दी से दूध निकाला और दूध निकाल करके अपने माँ और बाप के पास जब तक मैं दूध लेकर के पहुंचा तब तक माँ और बाप दोनों सो चुके थे। दूध का प्याला लेकर के अपने माँ और बाप के सर के पास खड़े रहे, बीवी बच्चे भूख की वजह से मेरे पैरों पे गिरते रहे, बच्चे तड़पते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो शख्स कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को ये दूध पिलाना गवारा नहीं किया, कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे माँ बाप पहले ना पिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने माँ बाप को पहले दूध पिलाया है, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को पिलाया है। दूध का प्याला लेकर के रात भर अपने माँ के सर के पास खड़े रहे, माँ बाप के सर के पास खड़े रहे, यहाँ तक कि फजर हो जाती है। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया, या अल्लाह मैंने ये काम तेरी खुशनुदी के लिए किया, या अल्लाह अगर मैंने ये काम तुझे खुश करने के लिए किया, तो सुन ले, इस पत्थर को इतना हटा दे कि मैं आसमान को देख सकूं। अल्लाह ने दुआ कबूल की। वसीला किसका? अपना अमल का, नेक अमल का। नेक अमल ये तुम्हारा वसीला बन सकता है। कहा अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए काम किया हो, या अल्लाह अगर मैंने तेरी खुशनुदी
पाक ने इतना हटा दिया कि आसमान स्काई नजर आने लगा। दूसरा कहता है, या अल्लाह, मेरा एक नौकर था, मेरा एक गुलाम था, मैंने उसके साथ एहसान किया,